हाँ जी बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अब अपना 17th ग्रुप। ठीक है, मतलब कि खत्म करेंगे। हमने 2 लेक्चर लगाए हुए हैं इसके। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन हमने कर लिया था, वो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्या था? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। और बच्चे आप सबको, आप दोनों को ना बोलना है, ठीक है? आंसर बोलोगे तभी मैं आगे चल पाऊंगा। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, सिंपल प्रोटेशन रिएक्शन की थी, वो मैं नहीं कर रहा। HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। नोट्स जो मैंने भेजे थे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ आप खुद से ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बुक आपके सामने, जो चीज़ लगता है कि मैंने बोली है, मैंने यहाँ पे आपको करवाई है, उसमें नहीं है नोटबुक में, तो यू कैन राइट। राइट, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम करते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ जी, मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट बताओ, एक्सप्लेन। बोल। नहीं देखे लेक्चर्स। हाँ जी, इसका नहीं देखा 17 ग्रुप का। क्या 17 ग्रुप का नहीं देखे। लेक्चर नहीं लगाया? नहीं देखे नहीं मैंने ओके ओके, 17 ग्रुप के। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होती है बच्चे। HF की बॉन्ड लेंथ कम हो गई HCl से, फिर इसकी कम हो गई HBr से, सबसे ज्यादा HI। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चे, वो इसका रिवर्स होती है, राइट? तो ये पॉइंट था। यस हाँ, इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपने लेक्चर देखा नहीं हुआ और फास्ट फास्ट में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लेक्चर देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो आज का टॉपिक है वो मैं आराम से कहूँगा, वो समझ आ जाएगा। राइट डाउन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इसके ना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, एक दो, बस वो आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, देखो थोड़ी सी थ्योरी है बच्चे, लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। राइट डाउन, लिखो हेलोजेंस फॉर्म, हेलोजेंस फॉर्म many compounds with oxygen, halogens form many compounds with oxygen, but most of these are unstable, but most of these are unstable। उसके बाद लिखो fluorine forms two oxides, fluorine forms two oxides, OF2, O2F2। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो नेक्स्ट लाइन में। however only OF2 is stable, only OF2 is stable at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, ठीक है। ये टूट जाता है, ये 113 केल्विन पे भी टूट जाता है, मतलब कि इतने लो टेम्परेचर पे भी ये टूट जाएगा। इससे कम टेम्परेचर होगा तब ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो इतने लो टेम्परेचर पे टूट रहा है, इसका मतलब स्टेबल नहीं है, राइट। तो ये जो है ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है। ये डिसोसिएट होकर टूट के डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो डिकम्पोज होकर क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे, यानी कि O2 और F2 बन जाएगा, ठीक है। आप लोग लाइन अपनी कंटिन्यू करो। Only O2 is thermally stable at 298 Kelvin, यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा होगा। while O2F2 is highly unstable,
is highly unstable and decomposes into elements even at 113 Kelvin. Write down this reaction also. ये रिएक्शन लिख लो बच्चे, फिर OF2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट डाउन। आगे लिखिए नंबर 1 ऑक्साइड। सबसे पहले हम ऑक्साइड कौन सा करेंगे? OF2 की प्रिपरेशन लिख लो। आपको प्रिपरेशन नहीं आएगी पेपर में, स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन में O2 + F2, ये वाली मत लिखो, रहने दो, सिंपल छोड़ो। आप लोग करो 2F2 + NaOH, ये ठीक है, 2F2 + NaOH। क्या बनाना हमने? OF2। ये भी 2% सोल्यूशन। और क्या बचा? Na2। हाँ, Na H2O + H2, 2Na, ठीक है। फ्लोरीन मैंने 6 लेने पड़ेंगे, इसका मतलब 2 2 4, OF2 1 बनेगा, सॉरी, OF2 1 बनेगा। ये लिख लो रिएक्शन। उसका देखो, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, जैसे वाटर का होता है वैसे ही है, ठीक है। 2 लोन पेयर और ये एंगुलर स्ट्रक्चर। एंगुलर बोल लो, वी शेप बोल लो या बेंट बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने एंगुलर लिखा, राइट। लिख लो बच्चे। 103 का बॉन्ड एंगल, 141 की बॉन्ड लेंथ, 141 पिकोमीटर, 103, राइट। कर लो। यस सर। ओके। आगे लिखो बच्चे O2F2 का स्ट्रक्चर। लिखो O2F2। O2F2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पेरोक्साइड जैसा। जैसे OF2 का कैसा था? इट रिजेंबल्स टू वाटर। O2F2 विल रिजेंबल टू पेरोक्साइड। हाँ, तो ये पेरोक्साइड को रिजेंबल करेगा, तो पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा ऐसे, लाइक बना लो। ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कम होती है, दैट इज 122, 156। कर लो बच्चे। चलो आगे। हाँ जी। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐसे क्वेश्चन क्या क्या आता है वो देखो। आपको ये क्वेश्चन इसका आएगा, एक तो स्टेबिलिटी का, कि फ्लोरीन का कौन सा ऑक्साइड स्टेबल होता है, राइट। Write down the stability of oxides formed. The stability of oxides formed by halogens. The stability of oxides formed by halogens decreases as this. फ्लोरीन में आएगा, ब्रोमीन है, फ्लोरीन।
लिख लो ऑर्डर। तो ऑर्डर देखो अजीब सा है ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयोडीन स्टेबल है, और आयोडीन के ऊपर कौन होता है, ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन के लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, हम लिखेंगे, राइट डाउन द ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन आर मोर स्टेबल, द ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन आर मोस्ट स्टेबल, मोस्ट मत लिखना, मोर लिखना बच्चे, मोर, are more stable than those of chlorine, which are more stable than those of bromine. More stable than ब्रोमीन, more stable than bromine. क्लोरीन के ज्यादा स्टेबल होते हैं ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन के लीस्ट स्टेबल होते हैं, है ना। अब हमें ये देखना है कि आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, है ना। उसके लिए आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे लिखना, आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे लिखो, आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड is stable because of greater polarizability of iodine। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ना फेजन रूल बताया था, जितना बड़ा साइज होता है, ठीक है, तो पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, राइट। greater polarizability of I while क्लोरीन क्यों स्टेबल होता है वो भी लिख लो, while the stability of Cl oxygen bond, Cl और ऑक्सीजन में क्या रिलेशन हो सकता है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड स्टेबल कैसे होंगे, मतलब कि ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये आपस में मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है बाय सो, जैसे Cl2O है, ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि इसका 3p ऑर्बिटल होता है बच्चे, इसका 2p, तो इनके साइज थोड़े बहुत सिमिलर है ना। इसका जो साइज है ये बीच में आया था, ये ना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है और ना ये मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है ना, क्योंकि इसका ऑर्बिटल कौन सा आ जाएगा, 2p के बाद 4p ऑर्बिटल आ जाएगा, ऑक्सीजन का 2p और इसका 4p, तो वो भी चीज नहीं पॉसिबल ब्रोमीन में, इस कारण ब्रोमीन लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। चलो आगे लिखो, while the stability of chlorine oxygen bond, ऐसे लिखना, chlorine oxygen bond is due to multiple bond formation involving d orbitals of Cl atoms। ये मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझा देता हूं अभी। However, bromine being in between lacks both the characteristics of Cl atoms, both the Cl and iodine lacks both the characteristics, बस ये पे इतना लिख लो, lacks both the characteristics d ऑर्बिटल का क्या चक्कर है मैं बता रहा हूं, देखो
क्लोरीन के काफी ऑक्साइड बनते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ClO2 लिखा हुआ है ना, Cl2O6, राइट। ये आपको लिखने नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ही समझाऊंगा, Cl2O7। यहाँ पे जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो देखो, हम लोग एक स्ट्रक्चर करते हैं इसमें ClO2, ये करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, ये रहा क्लोरीन 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है बोलो, ये 3D है ना, पता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा बच्चे, 3D वाला, 3D का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ, तो 3D की पार्टिसिपेशन होती है। ये ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, 3p3d मिक्स हो जाते हैं, इक्वल एनर्जी होती है, लेकिन ज्यादा हाई एनर्जी वाला ब्रोमीन में ये सब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ब्रोमीन के ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ClO2, इसमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, 5 है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, ये ऐसे है ना, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करा, ये कराया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है ऐसे, चार बॉन्ड बना रहे होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका Cl2O7 का, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी आने वाला है, यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, मैं आपको Cl2O7 का बनाता हूँ, इसका नहीं बन रहा, इसमें चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लोरीन +1 शो करेगा, +3 शो करेगा, +5 करेगा और +7 करेगा, इसमें तो +4 कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो Cl2O7 कैसे बनेगा, ClO Cl, 3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करूं तो यहाँ से सीधा आ जाएगा एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये पाई बॉन्ड है ना, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके गया होगा डी में, ठीक है। ये मैं शो कर देता हूँ हाइब्रिडेशन के साथ, देखो दो इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इधर, ठीक है, और इधर आ गया हमारे पास डी। अब कितने इलेक्ट्रॉन जंप करवाने हैं हमें, बॉन्ड कितने बनाने हैं, देखो स्ट्रक्चर में दोबारा बना लेता हूं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 7 बॉन्ड, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे 7 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो 7 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 7 ऑर्बिटल चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड कर दिए, 1 2 3, तीनों इधर। तो इस तरह हम शो करें कि डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्विंग, राइट। ये देखो, ये एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर ये 3 सिग्मा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर ये बॉन्ड पाई बनेंगे बच्चे, ठीक है। पता है ना आपको, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड पाई बनता है, राइट। आया समझ। हाँ जी बच्चे देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स हैलोजेंस, यहाँ पे मैंने सेम हैलोजन लिया, अगर मैं डिफरेंट हैलोजन लेता हूँ, लेट्स से X, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या डिफरेंस होएगा बोलो,
क्या डिफरेंस आएगा? इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाँ एलिमेंट के पास जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये नॉन पोलर है, ये पोलर होगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, इसकी ना बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। आपस में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है। जब कोई हायर एनर्जी का ओवरलैप करेगा तो एनर्जी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वीक हो जाएगी। समझ आया पॉइंट? हाँ जी। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ, इनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। व्हाई सो? क्योंकि ये वाला CH बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। और ये पोलर भी होते हैं जो कि आप बोल रहे हो। ठीक है, पोलैरिटी के कारण भी ये रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो अब हम इनको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे बच्चे जो Cl2 है और HCl है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है, तो हम सीधा आगे पहुंच जाएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स करेंगे पहले। ठीक है, आप इसके साथ ही लिख लो ब्रैकेट में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, राइट डाउन। और अगर आप बुक में देख रहे हो तो बुक में आगे जाके बच्चे टॉपिक आप निकाल सकते हो। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है? AX, AX3, AX5, AX7। इसको जरूरी नहीं है A से करना, वैसे भी कर सकते हो। X, X डैश, XX3, 5 एंड 7। ठीक है, तो इसमें हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है इनको बोलते हैं न्यूट्रल इंटरलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूट्रल के साथ हमारे पास दो तरह के और होते हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। कैसे? अभी मैं लिखवाता हूँ आपको, पहले अभी ये लिख लो फिर लिखवाता हूँ। राइट डाउन दिस, राइट डाउन दिस। हाँ जी, आगे लिखो। राइट डाउन द कंपाउंड्स containing two or more halogen atoms, the compounds containing two or more halogen atoms are called interhalogen compounds. सर डेफिनेशन रिपीट करना। हाँ जी, हाँ जी। The compounds containing two or more halogen atoms, the compounds containing two or more halogen atoms are called interhalogen compounds. They may be represented by the general formula. X dash n, ऐसे जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर न्यूट्रल है तो n की वैल्यू रहेगी ऑड 1, 3, 5, 7। ठीक है, और अगर कैटायनिक है एनायनिक है वो मैं अभी कराने लगा हूँ। ठीक है, ये कर लो। इनकी एग्जांपल्स आप लोग बताओगे या मैं आता हूँ? इनकी एग्जांपल्स CLF, इसकी CLF3। ठीक है, आगे BRF5 और IF7। एक चीज हमेशा ट्रू होएगी क्या, कि जो बाद वाला होएगा उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, साइज छोटा है, साइज छोटा है, साइज छोटा है, साइज छोटा है। ठीक, और जैसे जैसे इनके साइज का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अकोमोडेट नहीं हो पाते। अब जैसे क्लोरीन है, यहाँ 3 बॉन्ड है, अगर ब्रोमीन होगा तो अपने अराउंड वो 5 को अकोमोडेट इजीली कर लेता है।
हालांकि BrF3 भी होता है लेकिन वो BrF5 भी बनाता है, राइट। ClF5 ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, है ना। जैसे आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो वो 7 को भी अकोमोडेट कर लेगा इजीली, लेकिन Cl अगर आप कहोगे सर ClF7 होता है तो नहीं होता, ठीक है, नॉट वेरी मच स्टेबल, राइट। चलो एग्जांपल्स लिख लो फिर आगे करें। चलो बच्चे मैं रब कर रहा हूं, राइट डाउन। फर्स्ट टाइम लिखो न्यूट्रल इंटरहैलोजेंस, राइट डाउन फर्स्ट न्यूट्रल इंटरहैलोजेंस। न्यूट्रल इंटरहैलोजन यही थे, ठीक है। एग्जांपल्स दोबारा लिख लेना, डेफिनेशन लिख लो। These are the neutral molecules containing, these are the neutral molecules, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। These are the neutral molecules containing 2 or more halogen atoms. Neutral molecules containing 2 or more halogen atoms. एग्जांपल बच्चे लिख लेना आप, ठीक है। ICl, BrF5, IF7, IF5, ठीक है। चलो इसके बाद लिखो सेकंड इंटरहैलोजन एनायंस एंड कैटायंस, राइट डाउन इंटरहैलोजन एनायंस एंड कैटायंस। फॉर एग्जांपल ICl नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, राइट डाउन। ठीक है, इसकी सेम कैटेगरी का लिख रहा हूं, आयोडीन सेम कर रहा हूं। तो बता सकते हो अगर मैं क्लोरीन को आयोडीन के साथ रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं क्लोरीन को आयोडीन से रिप्लेस कर दूं तो आयोडीन कितने हो जाएंगे, 3। इसमें भी होता है ऐसे, लेकिन इसका पेपर ये पेपर में आता है, इसका स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में नॉर्मली, ठीक है। I3 नेगेटिव, ये कर लो बच्चे। अनायनिक इंटरलोजिंग कंपाउंड्स, कैटायनिक, कैटायनिक में भी ऐसे ClF2, ICl2, ClF2 पॉजिटिव, ICl2 पॉजिटिव, ICl4 पॉजिटिव, बस। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो, एक, ठीक है, ये काफी बार आएंगे।